प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में विस्तार के आसार। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर को बनाया जा सकता है रक्षा मंत्री, सूत्रों के हवाले से खबर। डिप्टी सीएम के पद पर अड़ी शिवसेना, बीजेपी को दिया अल्टीमेटम, विश्वास मत पहले अपना रुख साफ करे बीजेपी ने किया अल्टीमेटम मानने से इनकार। दिल्ली में जल्द होंगे चुनाव, एलजी की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने दिल्ली विधानसभा भंग की। चुनाव आयोग ने 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव भी किए रद्द। दिल्ली चुनाव को लेकर कमेटी बनाने के नाम पर पलटी कांग्रेस, अभी तक नहीं बनी लिस्ट। कमेटी में थे दागियों के नाम, शकील अहमद ने किया कमेटी बनाने से इनकार। हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई की गई अनिश्चित काल के लिए स्थगित। बुढ़ापा पेंशन के मुद्दे पर कांग्रेसी नेताओं ने किया सदन से वॉकआउट। 15 मिनट तक चली सदन की कार्रवाई स्थगित। और सलमान खान को काले हिरण मामले में बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रखा अपना फैसला सुरक्षित। सुनवाई 24 नवंबर तक के लिए टली। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं सवाल आपका। दिल्ली में चुनाव होना तो अब तय हो चुका है। हालांकि अभी चुनावों की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि दिल्ली के दंगल में कौन बाजी मारता है। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा की कुल 70 सीट हैं, जबकि लोकसभा की 7 सीट। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर नवंबर कहा जाए तो सभी सीटों पर 2 नंबर रही थी। विधानसभा के हिसाब से अगर बात की जाए तो बीजेपी 60 सीटों में नंबर 1 थी, जबकि आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर सबसे आगे। मतलब आंकड़ों की बात की जाए तो लोकसभा के हिसाब से बीजेपी को 60 और आम आदमी पार्टी को 10 सीट मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में फर्क होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा और किस पार्टी की होगी जीत। हर पार्टी जीत का दावा कर रही है और जाहिर है चुनाव से पहले हर पार्टी का अधिकार है। लेकिन सच क्या है कि क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी या आम आदमी पार्टी की, या फिर कांग्रेस मारेगी बाजी? कौन सी पार्टी दिल्ली में हारेगी और कौन जीतेगी, यह बड़ा सवाल है। और आज सवाल आपका मैं आपके सामने यही सवाल लेकर आया हूं कि दिल्ली में जो चुनावी बिगुल बज चुका है, इसमें क्या दिल्ली में मोदी का जादू दिखेगा कि या इस जादू पर आम आदमी पार्टी झाड़ू लगा देगी, या फिर कांग्रेस अपने पंजे का दम दिखाएगी? तो इन सवालों के जवाब या फिर इस पर अपनी राय दीजिए। हमें कॉल कीजिए 0126-266-8015 पर, 0126-266-8016 पर। आप अपनी राय दे सकते हैं और आपके जहन में कोई सवाल है उस सवाल को भी कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जसमेर सिंह जी, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है जसमेर जी। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा कि क्या लग रहा है कि जो दिल्ली में चुनावी बिगुल एक तरीके से कहा बच चुका है, इसमें कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? देखिए, इसमें ऐसा है कि जैसे हमने पिछले साल दिल्ली ने जो चुनाव हुआ था विधानसभा का दिसंबर 2013 में जी, उस टाइम पे सेंटर में भी और दिल्ली में भी सरकार कांग्रेस की थी, और इसके साथ लगते जो स्टेट हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो अब परिस्थितियां बदली हुई हैं सारी। उस टाइम पे भी बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में दिल्ली में उभर कर आई थी, और अब दिल्ली में भी राज है, साथ लगते राज्य में भी राज है। और लोगों ने जो आम आदमी पार्टी थी उसको भी देखा परखा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी एक अच्छे बहुमत के साथ दिल्ली में आएगी। यानी कि आपको लग रहा है कि बीजेपी एक अच्छे बहुमत के साथ आएगी। बीजेपी पर आप मतलब आपकी कहा जाए प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ जा रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन हम दूसरे पहलू को देखें, क्या लगता है आम आदमी पार्टी की बात करें, उसके पास 27 विधायक हैं दिल्ली में जी जी,
और जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंस करा था, हालांकि लोकसभा में वो नहीं कर पाई थी उतना परफॉर्मेंस, और 49 दिन की सरकार उसने जो चलाई थी उससे उम्मीदें थी आम जनता को, और उस वो जो 49 दिन की सरकार थी उसमें काफी कुछ बदलाव की बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने। क्या उसका प्रभाव अभी भी है जनता पे? नहीं, वो प्रभाव नजर नहीं आया, क्योंकि जो 49 दिन की सरकार थी लोगों ने काफी। चलिए, एक आपको रोकना चाहिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शमशेर हैं रोहतक से। शमशेर, अपनी राय दीजिए। नमस्ते जी। नमस्कार शमशेर, अपनी राय दीजिए। मेरा मानना है कि राजनीति में संवादहीनता के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती, और मुझे ऐसा लगता है अगर केजरीवाल ने जो अगाड़ीपना दिखाया है, तो इससे इस प्रकार की जो अब वोटर ये सोचेगा कि इस प्रकार के लोगों के हाथ में राज आ गया तो ये तो देश में अस्थिरता पैदा कर देंगे। ये खुद तो समर्थन ले बैठे परस्पर विरोधी विचारधारा से कांग्रेस की आलोचना करके, लेकिन किसी भी प्रकार से 8-10 महीने से दिल्ली सरकार के बगैर बैठी है और चुनाव की नौबत आएगी दोबारा, तो कौन व्यक्ति है? भ्रष्टाचार तो सार्वजनिक सत्य है और सभी को पता है। कांग्रेस भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, भाजपा भी है, आप आम आदमी पार्टी है जो जिसने जो डोनेशन है सारा वो चंदा लिया, वो एक एनजीओ के लिया, लेकिन एक पार्टी में, राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट कर दिया। शमशेर, आपको क्या लगता क्या है? एक लाइन में आपसे आंसर चाहूंगा कि क्या लगता है दिल्ली में कौन इस बार बाजी मार सकता है? मुझे ये 100% इल्म है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल पर अर्पित विश्वास नहीं करेगी। धन्यवाद जी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, जो शमशेर जी, पहले तो सवाल क्लियर नहीं था, बाकी इसको जिस प्रकार से केजरीवाल को नकारने की बात कही इन्होंने, तो मुझे भी लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार केंद्रीय सरकार के साथ मिलकर चलेगी। लेकिन जिस तरीके से हम आम आदमी पार्टी का रुख इस वक्त की बात करें, हम काफी पॉजिटिविटी दिख रही है उसमें अभी भी। हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो लगातार जब बीजेपी भी नहीं राजी थी कि चुनाव हो, उस वक्त भी वो लगातार कह रहे थे कि दिल्ली में चुनाव करा लो, दिल्ली में चुनाव करा लो, और दिल्ली में चुनाव कराओ। तो ऐसे में ये साफ लग रहा है ऐसे में कि वो भी कॉन्फिडेंट हैं अपने को लेकर। नहीं, कॉन्फिडेंट है। बाकी जो 49 दिन उन्होंने दिल्ली में सरकार चलाई, उस टाइम पे उन्होंने कुछ इस टाइप की एक सीएम होते हुए एक ड्रामा किया, जैसे मुख्यमंत्री को जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको स्ट्राइक करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बार बार कभी स्ट्राइक पे गए, स्ट्राइक पर गए, और भी बहुत सारे काम किए। एक कॉलर हम ले लें, आपसे इसी पर ही बात करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, संदीप सोनी है सोनीपत से। संदीप, अपनी राय दीजिए। जी संदीप, अपनी राय दीजिए। सर, ये जैसे आम आदमी पार्टी का राज था, तो सर उसमें मैं एक गाड़ी ड्राइवर हूँ सर, तो उसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगता था, कोई पैसे नहीं मांगता था हमारे से। तो हम जैसे अभी गाड़ी लेके जाते हैं दिल्ली के अंदर, तो जगह जगह पे पैसे मांगते हैं। किस में पैसे नहीं लेता था? क्या कहना चाह रहे हैं आप? हेलो जी जी, बताइए, आप अपनी राय दीजिए। हम ये बोल रहे हैं सर, जैसे हम दिल्ली के अंदर घुसते हैं, एंट्री करते हैं, तो हमारे से जगह जगह पैसे लिए जाते हैं, ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले, ऐसे जगह जगह पकड़ते हैं हमारे को। तो अब जैसे आम पार्टी थी तो उसमें हमारे को कोई पैसा नहीं लिया जाता था। पुलिस वाले पैसे देते हैं, हम खुद पैसे देते हैं पुलिस वालों को, तो हमारे हाथ पे डंडा मारते थे, हाथ अंदर कर, हमारे को पैसे की जरूरत नहीं है। तो इन सब के बीच में अब आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है? कौन काबिज हो सकता है मुख्यमंत्री की कुर्सी? सर, हमारी तरफ से तो आम आदमी पार्टी है। आपको आम आदमी पार्टी ही लग रही है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? चलो, शमशेर जी ने अच्छा इन्होंने आके भरोसा दिखाया है आम आदमी पार्टी में, परंतु एक बहुत थोड़े समय में ये तो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए एक सेल बनी है, उसमें आप जाइए, चाहे कोई भी सरकार, आम आदमी नहीं, इनका जो मैं अभिप्राय समझा हूँ इनकी बात का, डॉक्टर साहब, इनकी बात का जो मैं मतलब समझा हूँ वो मुझे ये लगा है कि इन्होंने कहा है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी 49 दिन की, तो भ्रष्टाचार जो हो रहा था उसमें कमी देखने को मिली थी, क्योंकि हम खुद जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो अगर ये कह रहे थे कि मैं अगर पैसे देने जाता हूं तो खुद पुलिस वाले डंडा मारते थे कि नहीं चाहिए, तो वो भ्रष्टाचार की कमी आई थी। लेकिन अब कहना चाह रहे हैं कि अब फिर से वही चीज हो रही है, तो ये आम आदमी पार्टी की तरफ शायद पॉजिटिविटी दिख रही है। इनका उस टाइम भी कहना ठीक था, अब भी ठीक है। जैसे अभी केंद्र सरकार ने कुछ भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कुछ नंबर जो जारी किए हैं कि भाई कोई भी भ्रष्टाचार की आपको शिकायत मिलती है, कोई आपको परेशान करता है, तो इन नंबरों पर संपर्क कीजिए।
वही उस टाइम पे यही था, पर लोगों की भावना जुड़ी हुई थी, वो अलग उस वक्त चीज भावना जुड़ी थी। हुई नंबर थी। उन्होंने भी जारी किए थे, नंबर ही बीजेपी सरकार ने चलिए जारी एक किए। और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनीता हैं। विनीता, अपनी राय दीजिए। जी विनीता, अपनी राय दीजिए। हाँ, हमारी राय क्या, हम तो यही चाह रहे हैं, क्योंकि जब पहले ये आम आदमी पार्टी सरकार आई थी, मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ और महिलाओं से ही जुड़ी समस्याओं के लिए हम थाने में जाते थे। जी बिल्कुल। तो पुलिस में कोई सुनवाई नहीं होती थी। पर अब तो जैसे उन दिनों में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो पुलिस वाले भी डर जाते थे और तुरंत अपना महिलाओं की समस्याओं के बारे में कभी कोई पैसा नहीं मांगते थे किसी लेडीज से जी। और जैसे ही उनकी सरकार चलेगी उसके बाद तुरंत वही काम शुरू हो गया, पुलिस वाले भी पैसा मांगते और रास्ते में भी स्कूटर ऑटो वाले भी इतना तंग करते थे महिलाओं को। सभी महिलाएं यही समस्याएं बताती हैं कि वो 45 दिन दोबारा हम वो याद करते हैं, वो दोबारा आने चाहिए सरकार को। तो इन सब के बीच आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सत्ता आ सकती है दिल्ली में? इस बार तो बिल्कुल बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। चलिए, और सभी ही देने को आम आदमी पार्टी लाने के इच्छुक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इन हमारी कॉलर का जवाब? नहीं, जो इन्होंने सवाल किया, यानी भ्रष्टाचार उस टाइम पर कम हुआ था, इनका ये मानना है। भ्रष्टाचार कम हुआ था तो पिछले दिनों जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, सातों की सातों सीट बीजेपी के खाते में गई, नहीं कोई कांग्रेस को मिली। वही एक आपसे सवाल है, एक सवाल मेरा यही आपसे है कि क्या लग रहा है आपको? एक तरफ मोदी की लहर की बात की जाए, मोदी का जादू एक तरफ चल रहा है, लोकसभा में बात करी हमने, विधानसभा में बात करी, हरियाणा और महाराष्ट्र में एक तरफ मोदी की लहर का जादू है और दूसरी तरफ जो आम जनता, जो इस वक्त जो कॉलर्स आए हैं हमारे पास, वो साफ तौर पे करी कि 49 दिन की जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उसमें हमें देखने को मिला कि जो भ्रष्टाचार था उसमें कमी आई। तो इन दोनों में अब क्या कुछ लग रहा है कि अब जो चुनाव होंगे उसमें किस तरीके से टक्कर देखने को मिल सकती है? नहीं, जैसे जो मोदी की का एक जादू था वो कम नहीं हुआ है, और जो अरविंद केजरीवाल जी इस झाड़ू को लेकर निकले थे, मुझे लगता है कि वो झाड़ू मोदी के जादू ने छीन ली है और अभी केजरीवाल का जादू नहीं चल पाएगा। पिछले दिन चला। अगर डॉक्टर साहब कहा जाए तो जो विधानसभा चुनाव है उसमें वोटिंग कहा जाए जनता को करनी है, और जो हमारे पास कॉलर्स आ रहे हैं वो वही जनता है, दिल्ली से ही कॉल थी जो इससे पहले थी। तो उन्होंने जहां तक जो कॉलर्स हैं उन्होंने मन बनाया है कि पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, और उन्होंने जो 49 दिन की सरकार देखी थी उसके तर्ज पर ये बात कर रहे हैं। नहीं, जो वही तो जो 49 दिन में देख लिया, परंतु वो 49 दिन के बाद तुरंत बाद लोकसभा चुनाव था। वो इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? वो इम्पैक्ट कहाँ था उस टाइम पे? अगर वो लोग उसके साथ में थे, भ्रष्टाचार के विरोध में थे, तो बीजेपी में सातों ही सातों जो लोकसभा सीटें बीजेपी को क्यों दी? आम आदमी को एक भी सीट क्यों नहीं मिली? ये बड़ा मुद्दा इसमें सोचने की चीज है। बिल्कुल, मैं उससे दो राय नहीं हूं। वही वो आज इस सवाल इसीलिए मैंने आज उठाया कि आखिर क्या जनता के दिल में क्या है, कि क्या हो सकता है दिल्ली में जो चुनावी बिगुल बच चुका है उसमें अब जो मुख्यमंत्री पद है दिल्ली में वो किसके पास पहुंचेगा, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, इसीलिए ये सवाल उठाया है। तो उसी का ही आज थोड़ा सा बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उन सवालों के जवाब जानने की। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं और हमारे पास कॉल्स आ रही हैं, इन सब के बीच आप ये कह रहे हैं कि जो मोदी का जादू है वो चल रहा है, और हाँ देखने को भी मिला है, हरियाणा और महाराष्ट्र में देखने को मिला, और अब जम्मू कश्मीर झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद ही कयास ये लगाए जा रहे हैं उसके बाद ही चुनाव होंगे दिल्ली में। जी जी। तो ऐसे में अब जम्मू और कश्मीर में जो चुनाव होंगे उसमें अगर मोदी का जादू चल गया तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए माना जा सकता है बीजेपी और बीजेपी के लिए वो सकारात्मक संदेश होगा बीजेपी के लिए। वो फिलहाल तो बीजेपी के लिए सकारात्मक संदेश है, महाराष्ट्र है, दिल्ली के साथ लगता हरियाणा है, या पिछला लोकसभा चुनाव है, या जो मोदी की लोकप्रियता है, मुझे लगता है कि उसमें कुछ कमी आई है। नहीं, वो अभी नहीं, उसमें कमी नहीं आई है, लेकिन जो आम जनता है जिसको मैं सुन रहा हूं, जो कॉल आ रही है, उनकी मेरे को प्रतिक्रिया जहां तक मुझे लग रही है वो आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान उनका दिख रहा है। वो एक कहा जाए बीजेपी के लिए भी थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है।
हाँ, यूँ तो इतना तो चिंताजनक है ये विषय, क्योंकि जैसे 1, 2 या 3 लोगों की आई है, परंतु इससे हम एक रैंडमली ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की तरफ ही झुकाव है या आम आदमी की तरफ झुकाव है। अभी रैंडमली हम इसको कुछ नहीं कह, चुनाव भी काफी दूर है। फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही बीजेपी के पक्ष में अभी नजर आ रही हैं परिस्थितियां। हम एक कहा जाए पार्टी को भूल गए, हम कांग्रेस को भूल रहे हैं, जिसका जो हश्र हुआ है वो देखने लायक था लोकसभा में और विधानसभाओं में। उस पर भी हम बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद हैं दिल्ली से। अपनी राय दीजिए विनोद। जी अपनी राय दीजिए विनोद। राय तो मेरी यही है जी, दिल्ली में राय है मेरी, केजरीवाल की सरकार आएगी मेरे हिसाब से, और राष्ट्रीय चाहिए जी। अपने कुछ टीवी पूछना चाहेंगे तो मैं उसके हिसाब से राय दे दूंगा। जी क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में किस तरीके से इस बार चुनाव होंगे और कौन बाजी मार सकता है? देखिए मैम, मेरा ना पहले जब सरकार थी आम आदमी पार्टी वालों की, तो 300 रुपए का बिल आया था। इस बार मैंने बिल नहीं भरा है, मेरा 10,000 का बिल आ गया है, 3-4 महीने से नहीं भर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। और जब तक ये मेरे हिसाब से नहीं की सरकार आएगी 100% डेवलपमेंट आएगी आम आदमी पार्टी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। एक और कॉलर है नजफगढ़ से हैं सुभाष। सुभाष अपनी राय दीजिए। सर ये डॉक्टर साहब जो बिठा रखे हैं आपने बात करने के लिए जी, ये तो स्पेशली जो है सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं सर इस टाइम बैठ करके। जी नहीं है ये पूरा मैं सपोर्टर किसी का नहीं, जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी हुई हैं और जो नजर आई हैं पिछले लोकसभा चुनाव में भी, वर्तमान में भी, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जो परिस्थितियां हैं मैं उनका आकलन करके ही कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि 49 दिन में जो सरकार बनी थी केजरीवाल जी की लगा लो, कांग्रेस तो बहुत पीछे थी, केजरीवाल सेकंड में थे उस टाइम भी, और अब जो बीजेपी फर्स्ट पे थी, और बीजेपी की दिल्ली में सरकार नहीं थी, 7 लगते राज्य में सरकार नहीं थी, और आसपास भी कहीं सरकार नहीं थी, केंद्र में भी नहीं थी। तो अब जो माहौल नजर आ रहा है, मैं माहौल को देखते हुए मैंने आकलन किया है, और न मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ। चलिए बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। एक इनसे पहले जो कॉलर थे उन्होंने भी एक तरीके से अरविंद केजरीवाल पर ही दाव खेला है, एक तरीके से कहा जाए तो ये एक आम आदमी पार्टी के लिए एक सकारात्मक संकेत माने जा सकते हैं। हाँ, हो सकता है ऐसा भाई, जैसे अभी जो कॉलर आए हैं कॉलरों के, परंतु मैं थोड़ी देर पहले किया था कि रैंडमली हम ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि हम जो हालात हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय हैं दिल्ली से। अजय अपनी राय दीजिए। सर मेरे हिसाब से तो केजरीवाल वैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री हो गया। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है। हाँ, क्या कहेंगे, अभी जितनी भी कॉल आई है हमारे पास मोस्टली ने आम आदमी पार्टी को ही प्रेफर किया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, मैं तो इससे प्रभावित नहीं, जो आम आदमी पार्टी के कॉलर आए अच्छी बात है, आए हैं, उन्होंने उनका स्वागत है, परंतु जो लोकसभा चुनाव में ये लोग कहाँ थे? नहीं ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये लोग कहाँ थे? बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें, उसका जो हश्र हुआ था वो भी देखने वाला था, और वो कहीं ना कहीं उस वक्त जो था वो जो मोदी का लहर का जो असर था वो आम आदमी पार्टी को खींच के ले गया, ढहा गया एक तरीके से कहा जाए, और वही जो असर है वो अभी हमें विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। तो अब ये माना जा सकता है कि मोदी का जो लहर है, जो मोदी की लहर है, और आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, जिस तरीके से जो कॉलर्स आ रहे हैं, उनमें और मोदी में इन विधानसभा चुनाव में टक्कर देखने को मिल सकती है, माना जा सकता है ये? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं, मुझे ये आभास है फिलहाल कि जो इवेल्युएशन, जो सारी परिस्थितियों को अगर हम पढ़ के देखते हैं तो उसमें ये लगता है कि कांग्रेस भी पहले से बेहतर सिचुएशन में आएगी। चलिए आएगी बेहतर सिचुएशन में। हाँ, जो आम आदमी पार्टी है मुझे लगता है कि ये यहाँ तक पहुंच पाएगी। चलिए आपको नहीं लगता? एक कॉलर हम ले लेते हैं, उनको क्या लगता है उनसे जान लेते हैं। विकास है, विकास अपनी राय दीजिए, दिल्ली से ही है विकास। सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिला और वो कहते थे कि मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं सारी ईमानदारी दिखाऊंगा, तो उन्हें संसार में कौन सी चीज रोक रही थी अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए? उन्होंने अपनी ईमानदारी पूरी तरह क्यों नहीं दिखाई? दुनिया भ्रष्ट थी, वो अपना पिछले समय में पूरी ईमानदारी दिखाते, मगर वो महा डरपोक कायर है, ऐसे व्यक्ति को मौका देने वाला भी बहुत गलत डिसीजन लेगा, ऐसे इंसान को कतई नहीं देनी। इसके
मुकाबले में तो कांग्रेस को दे देना चाहिए, मगर ये इंसान तो अपनी ईमानदारी दिखाने लायक इंसान नहीं है। इसको मौका मिला, ये दिखाता है, इसको दुनिया में कौन रोक रहा था? चलिए नहीं, मैं आपकी बात में एक बात और जोड़ता एक हूं और जी। कॉलर हमारे साथ है, इनकी बात पे आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। सुनील है सोनीपत से। सुनील, अपनी राय दीजिए। हाँ जी सर, ये जो आपके डॉक्टर जी हैं ये बोल रहे हैं, ये उनके कार्यकर्ता उस वक्त पे कहाँ थे जब लोकसभा चुनाव थे। हेलो, हाँ हाँ, आप बताइए, आवाज आ रही है। ये लोकसभा चुनाव के टाइम पे आप आदमी की कई आप पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ थे? समर्थक मैं एक कहाँ थे? आम आदमी हूँ सर, और हम ऊपर मोदी को देखना चाहते हैं और नीचे एक बार अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं, उनका पूरा शासनकाल। ये कांग्रेस बीजेपी कभी से पार्टी आ रही है, एक बार ये नई पार्टी आए तो देखे तो ये किसा क्या कर सकती है। चलिए, विजन क्लियर हुआ है आम जनता का, क्या विजन है उसका। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा तो ये कहना, जैसे केजरीवाल जी को जनता ने एक अच्छा मौका दिया था। नहीं, ये जो आम जन, हाँ चलिए आप जनता ने अच्छा मौका दिया था। हाँ, ठीक। उन्होंने 49 दिन में भागने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। दिल्ली की जनता पर 1 साल के अंदर दोबारा चुनाव नहीं थोपा जाता। ठीक है। ये महंगाई भी कहीं ना कहीं एक चुनाव आने में अरबों चलिए, खरबों इन सब बातों हैं। को दरकिनार करते हैं। साफ तौर पर ये जिस तरीके से हम बात करें, जो आम जनता कह रही है, ये जो अभी जो हमारे पास कॉलर आए थे सोनीपत से, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हम बात करें 49 दिन की सरकार देखी थी हमने, अब एक पूरा शासनकाल देखना चाह रहे हैं, क्योंकि 49 दिन में बदलाव देखने को मिले थे आम जनता को, और अब वो यही शासनकाल देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो बदलाव करना चाहते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बातें करते हैं, जो बात बताते हैं, जो लोगों को जिस तरीके से इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये आम जनता चाह रही है कि अब वो पूरी एक शासनकाल देखना चाहती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि झुकाव देखने को मिल रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ आम जनता का दिल्ली? जितने कॉलर आए हैं उन कॉलरों की बात से तो लगता है कि भाई झुकाव है। अभी मोदी का जादू तो वहीं है, साथ ही केजरीवाल का जादू भी वहीं डटा हुआ है, कॉलर के अनुसार लगता है। चलिए, फिर एक आखिरी में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कॉलर्स की हमने प्रतिक्रिया देख ली, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, तीनों में से कौन बनकर उभर सकती है सबसे बड़ी पार्टी? ये जहाँ बीजेपी का था, वो मैंने पहले भी कह चुके हैं आपको कि हरियाणा का असर, महाराष्ट्र का असर, सेंटर का असर, वो देखने को मिल सकता है। तीन इम्पैक्ट हैं जो साथ में है, वो असर नजर आएगा, इसमें कतई दो राय नहीं है। ठीक है, तो यही सिचुएशन जो सामने निकल कर आ रही है। चलिए, आपके हिसाब से जो है बीजेपी अपना परचम लहरा सकती है, जिस तरीके से उसने लोकसभा और विधानसभा में परफॉर्मेंस की है, उसको मद्देनजर रखते हुए। बहरहाल देखना होगा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब। जिस तरीके से हम बात करें, हम आज जानने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने हैं आने वाले वक्त में, उसमें कौन सी पार्टी जो है अपना परचम लहरा सकती है। आम जनता जो है, अभी भी आम जनता यही चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली की सत्ता में आए और सत्ता संभालें, और एक पूरा शासनकाल वो देखना चाह रही है आम जनता की। अगर बात की जाए, भाई हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट की बात करें, तो वो उनका जो कहा जाए, उनके अकॉर्डिंगली जिस तरीके से मोदी की लहर लोकसभा चुनाव में चली थी, फिर हमने महाराष्ट्र और हरियाणा में देखी लोकसभा चुनाव, कहा जाए मोदी की लहर, वो मोदी का लहर का असर जो है वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। यही चीज है, अब ये देखना होगा कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव में कौन किस पर बाजी मार सकता है, क्योंकि एक तरफ मोदी होंगे तो दूसरी तरफ केजरीवाल, और तीसरी तरफ कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व निभाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी जब ये विधानसभा चुनाव होंगे। बहरहाल सवाल आपका मैं इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।